एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे खौरठा क्लास की। खौरठा में उपसर्ग और प्रत्यय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। खौरठा ही नहीं, ये हिंदी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हर बार प्रश्न आता ही आता है और जब आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खौरठा में उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आ ही सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में समझते हैं जिस ट्रिक की सहायता से खौरठा में उपसर्ग और प्रत्यय का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। आज की सेशन का शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा बता दें कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं जेटेट की सभी कोर्स या कोई स्पेशल सब्जेक्ट का, मतलब सभी सब्जेक्ट का या कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट का, तो हमारी पूरी टीम ऑनलाइन तरीके से आप जहां पर बैठे हुए हैं वहीं से अपने स्मार्टफोन के प्रयोग से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन शिक्षकों का समूह टीम आपको गाइड किया करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट में आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, सबसे फास्ट, सबसे छोटा और सबसे अच्छा तरीका यहां पर आपको बनाने के लिए समझाया जाएगा, चाहे वह मैथ का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, खौरठा का हो, नागपुरी का हो, जो आप पढ़ते हैं, या कोई एक स्पेशल या पूरा कोर्स का। तो आज ही यदि पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनमें से किसी को भी कॉल करके पूरी जानकारी लें। देखिए, पूरे सेशन में यानी ये जो कोर्स है इसमें हम आपको क्या देंगे। सबसे पहले लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स का पीडीएफ देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे। ये सारा चीज हम आपको देंगे ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। वो भी क्या होगा, 100% सिलेबस के अनुसार होगा। 100% सिलेबस के अनुसार होगा। सिलेबस का एक भी बिंदु आपका छूटने वाला नहीं है। अभी तो हम लोग ओल्ड सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा हम आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अनुसार, नए सिलेबस का एक भी बिंदु नहीं छूटेगा। ये हम पहले से आपको हम कमिटमेंट कर देते हैं। फी हमारा बहुत कम है। पूरे कोर्स का फी 1650 रुपये है, लेकिन 16 नवंबर तक हमारा 50% ऑफ यानी 850 रुपये में अभी आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप केवल खौरठा की क्लास करना चाहते हैं तो इसकी पूरी क्लास का फी केवल खौरठा का 800 रुपये है, जिसमें आपको 400 रुपये लगेंगे अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निखौआ शब्दक नी की हकै। नी क्या है? नी क्या है? उपसर्ग, पूर्व प्रत्यय, प्राफिक्स, सभ्य। नी क्या है? देखिए, ये शब्द के पहले लगा है। शब्द के पहले, यदि शब्द के पहले लगा हुआ मिले तो उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। यहां पर नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग है यानी शब्द के पहले नी लगना चाहिए। जैसे हुनर, हुनर मूल शब्द है, इसके पहले हम लगा देंगे नी तो ये हो जाएगा नी हुनर। हुनर मतलब हुनर वाला आदमी, हुनरमंद आदमी, लेकिन नी लगा देंगे तो मतलब बिना हुनर का आदमी, उसके पास हुनर नहीं है। इसी तरह से फिक्रा मतलब जिसको सभी की चिंता होती है, अब इसमें नी लगा देंगे तो हो जाएगा नी फिक्रा। तो नी उपसर्ग से एक चीज देखिए, नी उपसर्ग लगाने से आपका शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। इसी तरह से निगोड़ा हो जाएगा, नीलज हो जाएगा, निरखुआ हो जाएगा। ठीक है, तो ये
आपका पहला प्रश्न का आंसर हुआ नि उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न देखिए, निर्धनिया शब्दे निर उपसर्ग लगवल से मूल शब्देक माने। निर्धनिया शब्देक निर उपसर्ग लगवल से मूल शब्देक माने। देखिए अभी हम आपको एक नी का बता रहे थे, नी उपसर्ग लगाने से उस शब्द का जो अर्थ होता है वो उल्टा हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। उसी तरह से निर शब्द में, किसी भी शब्द में निर लगा देने से उसका जो अर्थ होता है वो उलट गेल है, उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है। जैसे देखिए मोही, मोही, इसमें निर लगा दीजिए, निर्मोही, निर्मोही। बंसा, बंस, बंस चलने वाला, इसमें निर लगा दीजिए, निर्बंसा, यानी जिसका वंश नहीं चलता है, बच्चे संतान नहीं है। कुपूत शब्देक, कुपूत शब्देक उलट शब्द छाटा। छाटिए, निकालिए, कुपूत का उलट शब्द, कुपूत का उलट शब्द सुपूत होता है। क्या होता है? सुपूत। कुपूत मतलब क्या हुआ? खराब बेटा। वैसा संतान जिसका आदत खराब हो, जो नाम को नीचा कर दे, परिवार के नामों को नीचा कर दे, सुपूत क्या होगा? सुपूत मतलब वैसा बेटा जो घर परिवार का नाम पूरे समाज में, पूरे देश में, हर जगह रोशन करे, तो ये सुपूत हुआ। कुपूत का उल्टा सुपूत। बेगर जानल शब्देक सबनार्थिक शब्द छाटा। बेगर जानल मतलब बिना जाना हुआ, बिना जाना हुआ, जो हम जाने हुए नहीं हैं उसका उल्टा समनार्थी शब्द। तो देखिए जानल में बे लगा देंगे तो बेजानल, मतलब जो हम नहीं जान रहे हैं। जानल में नी लगा देंगे, वो भी उसका वही अर्थ हो गया। जानल में बिन लगा दिए, ये बे, नी और बिन, ये तीनों क्या हैं? उपसर्ग हैं, और इन उपसर्ग को लगाने से शब्द का अर्थ उलट हो जाता है। जैसे जानल में बे लगा दिए तो बेजानल हो गया, इसका अर्थ उल्टा हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? उल्टा हो गया। यदि इसी तरह से ईमान, ईमान में बे लगा देंगे बेईमान, ईमान मतलब ईमानदार अच्छा आदमी, और बे लगा दिया बेईमान मतलब भ्रष्ट आदमी, बेईमान आदमी। तो बे, नी, बिन लगाने से क्या हो जाता है? ये सब यदि हम लगा दें उपसर्ग को तो उस शब्द का जो अर्थ होता है वो उलट हो जाता है। चलिए एकर में कौन उपसर्ग में मूल शब्देक माने उलट जा है? कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जिससे मूल शब्द का अर्थ जो है उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है? तो बहुत बार हम आपको आज बता चुके हैं, बे, नी और या, ये तीनों ही ऐसे उपसर्ग हैं जो लगाने के बाद, इस उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद इसका जो मूल शब्द का अर्थ होता है वो उलट जाता है। जैसे फिक्रा मतलब फिक्र करने वाला, उसमें बे लगा देंगे, बेफिक्रा मतलब जिसको कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो फिक्रा का बे लगा दिए तो उल्टा हो गया। तो ये इसी तरह से इन तीनों प्रत्यय, ये उपसर्ग, इन तीनों उपसर्ग को लगाने से मूल शब्द का अर्थ
उलट हो जाता है तो यहां पर उत्तर होगा ई सभे। घर उपसर्ग लगवल सही शब्द छाटा। यहां पर घर एक उपसर्ग की भांति काम करता है, ये खोरठा में है। घर भोरा, घर फोड़ा, घर ढुक्का, घर भुतवा, घर दमदा, ये सभी घर ढुक्का। घर ढुक्का मतलब जो घर में ज्यादा समय तक ढुका हुआ रहता है, अंदर रहता है, भीतर रहता है, उसको कहते हैं घर ढुक्का। घर भूतवा मतलब घर का भूत, घर का भूत। तो ये घर फोड़ा मतलब जो आदमी दूसरे घर में चुगली करके आपस में लड़ा देता है, दुश्मनी कर देता है, घर फोड़ा उसको कहते हैं। तो ये सभी उपसर्ग सही है, तीनों का ये उपसर्ग घर का उपसर्ग लगाया हुआ सही शब्द है। दर उपसर्ग से बनवल सही शब्द छाटा। दर उपसर्ग से बनल सही छाटा। देखिए, दर से दरमोरा, दर पोड़ा, दर पाकल, ये सभी है, ये सभी है, ये सही है तीनों। तो ये सभी यहां पर होगा। यप उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। किसे? अप। अप यहां पर अप होगा, यप मौजी। देखिए, यप रूपी, यप मौजी, अप जस, ये तीनों जो है यप उपसर्ग का सही शब्द है। तो यहां पर ये राइट आंसर होगा। हेठ उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। हेठ कुल्ही, हेठ टोला, हेठ गड्ढा, ये तीनों ही सही है। हेठ कुल्ही, हेठ टोला, हेठ गड्ढा। ये हेठ मतलब क्या होता है जानते हैं? नीचे, नीचे, नीचे कुल्ही, नीचे टोला, ऊपर टोला, नीचे टोला कहते हैं। हेठ गड्ढा, ऊपर वाला गड्ढा, नीचे वाला गड्ढा। तो यहां पर हेठ मतलब नीचे, नीचे शब्द, ये नीचे उपसर्ग से बनल ये सही शब्द है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ई सभे। खैर ठाक ये गलत है, टाइपिंग गलत है। नव उपसर्ग से नाय बनल शब्द छाटा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नव उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? देखिए, नवनीत एक पूर्ण शब्द है, इसके पहले नव उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, नव उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। लेकिन नवटोला, नवचंडिया, नवडीहा, इन तीनों में देखिए, इसमें मूल शब्द है टोला, इसमें मूल शब्द है चंडिया, इसमें मूल शब्द है डीहा। ये नव तीनों में उपसर्ग लगा, उपसर्ग लगा, नव जोड़ टोला, तो ये हो जाएगा नव टोला। नव जोड़ चंडिया, नव जोड़ चंडिया, नव चंडिया। लेकिन नव जोड़ नवनीत, क्योंकि नवनीत एक पूरा शब्द है, तब क्या हो जाएगा? नव नवनीत, नव नवनीत। तो इस तरह से तो नहीं लिखा हुआ, यहां नव तो लगाया हुआ नहीं है। तो ये हमारा नाय बनल, नाय बनल मतलब नहीं बना हुआ। तो ये नवनीत में नव नहीं लगा है, नहीं बना है, इसमें नव उपसर्ग नहीं बना है। बारह का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए।
देखिए, दोगला, दुबरा और दोबाइट, ये तीनों जो है ये दो उपसर्ग लगा हुआ है। दुकान, दुकान जहां सब सामान बिकता है। दोसर मतलब दूसरा आदमी, दूसरा आदमी, ये पूर्ण शब्द ही है, ये पूर्ण शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। यहाँ नाय बनल वाला हमको छाटना है, तो नाय नाय बनल वाला हम लोग छाट रहे हैं, ये होगा। बे उपसर्ग से नाय बनल शब्द छाटा। बे उपसर्ग से कौन नहीं बना है? देखिए, बे से बेलूरा, बेलूरा, बेलूरा। बे हिसाब से बे हिसाब। बेईमान से बे जोड़ ईमान। ये तीनों में आप देखें कि बे लगा हुआ है, लेकिन बेकार एक पूर्ण शब्द है, ये पूर्ण शब्द है। यदि इसमें हम बे उपसर्ग लगाएंगे, बे जोड़ बेकार, तो क्या हो जाएगा? बे बेकार। तो वैसा तो यहां पर है नहीं, तो ये नाय बनल शब्द है, ये नाय बनल शब्द है। अब देखिए, बहुवचन बनावे खातिर कौन प्रत्यय के प्रयोग हो है? बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए देखिए, बहुवचन जब आप बनाएंगे तो उपसर्ग का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वह है, नहीं सॉरी, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पहले नहीं, शब्द के पीछे लगेगा। जैसे वाइन का पठरू जोड़ वाइन, ये देखिए पीछे लगा, पठरुवन। पठरू मतलब एक पठरू, और पठरुवन मतलब बहुत सारा पठरू। पठरू समझ रहे हैं? बकरी के बच्चा को पठरू बोला जाता है, तो पठरुवन बहुत सारा हो गया, वन लगा दिए। इसी तरह से बरद में वन लगा दीजिए। बरद कहेंगे तो एक बैल, और बरदैन मतलब बहुत सारा बरद, मतलब बहुत सारे बैल। इसी तरह से आइन देखिए, छगरी जोड़ यईन, छगरियन। छगरियन मतलब बहुत सारी, एक ये हुआ बकरी, बहुत सारी बकरी। लड़की में यईन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? लड़कियन। लड़की मतलब एक लड़की, और जब आइन लगा देंगे तो बहुत सारी लड़की, लड़कियन। लड़कियन तो यईन से भी हो जाता है, सब से भी होता है, सब। बचवन सब, बचवन सब, छगरियन सब, लड़कियन सब, छोड़ियन सब, बर्दवन सब। तो ये क्या होता है? पढ़वैया सब, खवैया सब, चटगर सब। तो ये तीनों लगाने से बहुवचन बन जाता है, और ये तीनों क्या हैं? प्रत्यय हैं, क्योंकि ये शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग शब्द के पहले लग रहा था। गरु शब्द के बहुवचन बनवे के खातिर कौन प्रत्यय लागवल जैतै? गरु, देखिए, गरु में वन लगेगा तो क्या होगा?
गरुवन। गरु मतलब क्या होता है? जानवर। गरु मतलब जानवर। गरु डांगर, गरु डांगर जानवर। तो गरु में वैन लगा देंगे तो बहुत सारा जानवर हो जाएगा, और गरु केवल एक शब्द, एक जानवर हुआ, तो गरुवन। यहां राइट आंसर वैन होगा। छगरी शब्दक बहुवचन रूप बनवेक प्रत्यय छाटा। छगरी, छगरी में यइन लगता है, तो दोनों जुड़ करके छगरी जोड़ यइन, इसमें हो जाता है छगरियन। छगरियन, छगरियन। अब कहिएगा यइन किस में लगाएंगे? जिसमें, जैसे लड़की, ये दीर्घई आकार है। जनी, दीर्घई आकार है। छोड़ी, दीर्घई आकार है। तो जिसमें दीर्घई आकार रहेगा उसमें यइन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? यइन। मेरा बात क्लियर हुआ? उसमें क्या लगाएंगे? यइन लगाएंगे। लकड़ी, लकड़ियन। लड़की, लड़कियन। जानी, जानियन। छोड़ी, छोड़ियन। क्लियर हो गया? चलिए, गलत बहुवचन प्रत्यय लागोवल शब्द छाटा। गलत बहुवचन, छगरियन। देखिए, ये देखिए, छगरी में, इसमें छगरी, छगरी में दीर्घई कार है, तो हम बताएं कि जिसमें दीर्घई कार रहता है उसमें यइन होता है, तो यहां पर छगरी जोड़ आइन छगरियन होगा। जबकि यहां पर लिख दिया है छगरी वयन, तो ये गलत हो गया। ये गलत हुआ, तो हमको गलत वाला पहचान करना है, गलत की पहचान करना है। गलत बहुवचन बोधक प्रत्यय लागल शब्द छाटा। अस्कुलन, गछवन, लोकवन, लड़कवन। देखिए, स्कूल में दीर्घई कार है क्या? नहीं है। जिसमें दीर्घई कार रहता उसमें ऐन शब्द लगता, ऐन प्रत्यय लगता, तो दीर्घई कार है नहीं, तो कैसे लग गया भैया? तो इसमें लगना चाहिए स्कूल में वाइन, स्कूल वाइन, स्कूल वाइन। तो यहां पर ये गलत शब्द है। कौन शब्द खरठाक नाय हके? जनी गुला, जनी सब, जनियन, जन्नीमन। बताइए इसमें कौन शब्द खरठाका नहीं है? कौन शब्द खरठाका नहीं है? देखिए, जनी गुला खरठा शब्द का बहुवचन है, जैनी शब्द खरठा शब्द का बहुवचन है, जैनी जनियन खरठा शब्द का बहुवचन है, लेकिन जैन निमन ये खरठा का कोई शब्द नहीं है, बनावटी शब्द है। अंतिम, अंतिम शब्द प्रश्न आज का, अंतिम प्रश्न आज का। खरठाय नाच धातु से कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाचक, कर्तरी बोधक शब्द बनवल प्रत्यय छाटा। देखिए, यहां पर वाली होगा, वैया और वाला कर्तरी वाचक, कर्तरी बोधक शब्द है। ठीक है, अब यहां पर समझिए। देखिए, यहां पर आपको हम
केवल एमसीक्यू बताए, लेकिन यदि इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट वाला क्लास आपको चाहिए तो आप हमारे पेड क्लास में ज्वाइन करिए। पेड क्लास में फी जमा करने वाले क्लास में जो फी जमा कर दिए हैं उन लोगों को इसका कॉन्सेप्ट का क्लास पहले मिलेगा। उसके बाद इस पर आधारित इतना ही नहीं, कम से कम 150 एमसीक्यू करवाएंगे एक चैप्टर से। तो इससे क्या होगा, अधिक तरह के प्रश्न जब आप देखेंगे और कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाएंगे तो आसानी से वो सीखा हुआ चीज़ ज़्यादा दिनों तक रहता है। यदि हम रट करके रखेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, लेकिन उसी को यदि हम समझ करके रखेंगे तो वो अधिक दिनों तक हमारे दिमाग में टिकेगा। दोस्तों, 400 रुपये और 800 रुपये कितना आप खाते कमाते इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन जहाँ से आपकी लाइफ का एक नया टर्निंग मोड़ आएगा, आपका लाइफ सेट होगा, वहाँ पर कुछ न कुछ पैसा खर्चा करना चाहिए, अपनी जानकारी पर खर्चा करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारा कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस पर कॉल करिए, या फिर एसबी एग्ज़ाम ऐप, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है एसबी एग्ज़ाम ऐप, इसको डाउनलोड करिए, अपना कोर्स को चुनिए और वहाँ पर फी को जमा करिए। अभी 50% डिस्काउंट ऑफर है, इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।